अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल मुल्क को समझते हुए आज हम आयत नंबर 16 आयत नंबर 16 पे बात करेंगे। अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्दा फ़इज़ा हिया तमूर। आयत नंबर 16 पे हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं और उसका फिर थोड़े से वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। हमज़ा सबसे पहले जो है अमिनतुम में सबसे पहले हमज़ा है जो अलिफ वाली शेप से पहले आपको नज़र आ रहा है हमज़ा। इसको हमज़ा इस्तिफ़हाम या हर्फ़े इस्तिफ़हाम कहा जाता है। मीन्स सवालिया अंदाज में जहाँ से बात का आगाज़ किया जाता है तो हमज़ा हमज़ा इस्तिफ़हाम या हर्फ़े इस्तिफ़हाम कहा जाता है। मीन्स क्या? जैसे सवाल पूछा जाता है ना कि ये क्या है? या हम सवाल पूछते हैं, 2 तरह से सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें हमें डिटेल आंसर चाहिए होता है। लाइक हम पूछते हैं किसी से कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? या हम पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो उसका जवाब हाँ या ना में आता है। तो हमज़ा का मतलब जो होता है हर्फ़े इस्तिफ़हाम हमज़ा या हल जब आता है, इट मीन्स कि ये वही वाला हर्फ़ है जिसमें डिटेल आंसर नहीं चाहिए बल्कि हाँ या ना में जवाब चाहिए होता है। तो हाँ या ना में जवाब जब मिलता है तो उससे भी बात समझ में आ जाती है। तो हमज़ा इस्तिफ़हाम है। नेक्स्ट फ़ेले मादी है, अमिनतुम फ़ेले माज़ी है। हमज़ा, मीम, नून इसके हरूफ़े असलियाँ हैं। फ़अलतुम के वज़न के ऊपर है। फ़ेले माज़ी अगर इसका हम देखते हैं फ़ेले माज़ी और फ़ेले मुदारे तो आता है आमिना यामुनु और इसी तरह से इसका मस्दर आता है अमनन। हमज़ा, मीम, नून इसके हरूफ़े असलियाँ हैं। अगर हम लफ़्ज़ देखते हैं ईमान, तो ईमान का लफ़्ज़ जो है वो भी इन्हीं हरूफ़े असलिया से बनता है। इसी तरह से अमन, हम उर्दू में ल बात करते हैं ना अमन, अमन का क्या मतलब होता है? बेखौफ हो जाना, तो यहाँ पे भी यही लाया गया है अमिन तुम। हमज़ा सबसे पहले लाया गया क्या, उसके बाद अमिन तुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो? या तुम इतने निडर हो गए हो, तो हमज़ा, मीम, नून का मतलब होता है अमन में आना। अमन में आना कि जिससे इंसान को फिर कोई डर, खौफ बाकी नहीं रहता। तो यहाँ पे वही सवाल पूछा गया है कि क्या तुम इतने बेखौफ हो गए हो, तुम्हें कोई डर, कोई खौफ बाकी नहीं है? मन इस्म मौसूला है, मफ़ूल बिही के तौर पे आ रहा है, मंसूब है। जो क्या तुम बेखौफ हो गए हो? जो फ़ी हर्फ़े जर आ रहा है। अस्समाई, अस्समाई मजरूर इस्म है। सीन, मीम, वाव इसके हरूफ़े असलियाँ हैं। मुतल्लिक़ फ़ेल के तौर पे आ रहा है फ़िस्समाई कि जो आसमान में है। मीन्स क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है? कि वो कितनी पावरफुल हस्ती है। कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसने तो तुम्हें लाइफ दी है, वही तो सब कुछ है, तो क्या तुम उसी से बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें कोई डर, खौफ बाकी नहीं रहा? अमिनतुम मन फिस समाई क्या कि तुम बेखौफ हो गए हो उससे जो आसमान में है। अन, अन हरफे नासिबा है। अन मस्दरिया भी इसे कहा जाता है के। अब जब अन आता है यानी हरफे नासिबा आता है तो फेल का एराब बदल जाता है। फेले मुदारे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है कि उसका एराब बदल जाता है। ओरिजिनली अगर इस फेल को देखें तो ये होता है यखसिफु, लेकिन अन के आने की वजह से अब फेल बदल गया है। यानी इसको कहेंगे ये फ़ेले मुदारे ख़फ़ीफ़ है। फ़ेले मुदारे ख़फ़ीफ़ अन यक्सिफ़ा मुदारे ख़फ़ीफ़ है। ख़ौ, सीन, फ़ा इसके हरूफ़े असलियाँ हैं, बाब दारा से है। अगर इसका मादी देखें तो ख़ासफ़ा आएगा, यक्सिफ़ु मुदारे में आएगा और इसका मस्दर होगा ख़स्फ़ुन। तो फ़ेले मुदारे यहाँ पे लाया गया है कि क्या तुम बेखौफ हो गए हो उससे कि वो क्या करे कि वो ज़मीन में दसा दे। यख़सिफ़ा ख़ई ख़े सीन फ़ा जो है इन हरूफ़े असलिया से बनता है कि ज़मीन में दसा देना, यानी ज़मीन के अंदर जो है वो तुम्हें पेवस्त कर दे। अन हरफ़े नासिबा कि वो तुम्हें ज़मीन में दसा दे। बिकुम, बिकुम जो है यहाँ पे बी प्लस कुम यानी बी हरफ़े जर है। कुम
मुत्तसिल दमीर है, मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है, मुताल्लिक फेल के तौर पे आ रहा है। अन यक्सिफा, यहाँ पे यक्सिफा फेले मुदारे है, तो उसके बाद एक मुरक्कब नाकिस जारी को लाया गया है जो मुताल्लिक फेल के तौर पे आ रहा है कि वो तुम सबको, बिकुम, तुम सबको, कि वो तुम सबको, किसको दसाना है जमीन में, तुम सबको, अल अर्दा, जमीन में। मंसूब इसम आ रहा है, यहाँ पे मफूल बिही के तौर पे आ रहा है, तो फेल भी आ गया, उसके बाद मुतालिक फेल भी आ गया, मफूल बिही भी है, और फाइल जो है वो यहाँ पे इसमें छुपा हुआ है, और वो फाइल होगा हुआ। अन यक्सिफा बिकुमुल अर्दा, कि वो तुम्हें जमीन में दसा दे, कि यानी तुम किस हस्ती से बेखौफ हो गए हो, उससे जो आसमान में है कि वो तुम्हें जमीन में दसा दे। फा हरफे अतफ है, इज़ा जब, ज़र्फ ज़मान के तौर पे आ रहा है, हिया यहाँ पे मुब्तदा है, मरफू है, मुनफसिल दमीर के तौर पे आ रहा है। इसी के आगे है तमूर, और किस तरह से जमीन में दसा दे कि वो लरजने लगे, हिया वो, हिया जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, अल अर्द के साथ, कि जमीन जो है उसका फिर क्या हाल होगा, या जमीन जो है वो किस तरह से किस कंडीशन में होगी। तो यहाँ पे हिया लाया गया है, क्योंकि ये हिया अल अर्द को देखा जाए तो अल अर्द मोन्नस इसम है, तो मोन्नस इसम है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मुनफसिल दमीर लाया गया है वो भी मोन्नस ही है, यहाँ पे मुज़क्कर हुआ इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो इट मीन्स कि ये किसी और की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये किसी और प्रोनाउन की बात की जा रही है, मीन्स कोई इसम कोई और है, लेकिन यहाँ पे हिया बता रहा है कि ये अल अर्द के साथ कनेक्ट है। तमूर मीन्स उसका हाल क्या होगा, वो किस तरह की होगी, तो उसकी खबर बताई जा रही है। तमूर फेले मुदारे है, मीम वाओ रा इसके हरूफे असलिया है, खबर के तौर पे आ रहा है यहाँ पे, यानी उसका बताया जा रहा है, तमूर जो है वो फेल के जरिए उसको बताया जा रहा है कि इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स आए हैं, मीन्स तेज रफ्तारी भी आता है, कांपना भी आता है, लड़सना भी आता है, हिलना भी आता है। अगर मीम वाओ रा से देखा जाए तो ये फेल जो है ये अफाले मोतल में से है, अजवफ वावी है, इसका मादी जो है वो आता है मारा। मारा, अगर मारा को देखा जाए तो उसमें वाव नहीं आ रहा बल्कि अलिफ आ रही है, और फेले मोतल के ऊपर हमने काफी बात की है कि अफाले मोतल जो होते हैं उसमें हरूफे इल्लत चेंज हो सकते हैं, मींस वाव जो है वो अलिफ के साथ चेंज हो जाता है वो हरकत के एतबार से, क्योंकि मारा जो है मावारा नहीं बनता, वो मारा बन जाता है, तो वो मुख्तलिफ रूल्स हैं जिसको हमने काफी डिटेल से पढ़ा भी है, और अभी हम ग्रामेटिकल एनालिसिस में यहाँ पे देख रहे हैं कि तमूर जो है वो फेले मुदारे है, तो यहाँ पे कंप्लीट बता दिया गया। अमिन तुम फिस समाई, कि क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है, यक्सिफा बिकुमुल अर्दा, कि वो तुम्हें जमीन में दसा दे, फइजा हिया तमूर, और वो उस वक्त हरकत करने लगे, यानी वो जमीन जो है वो यकायक लर्जने लगे या वो हिलने लगे, तो क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं होगा। आज हम देखते हैं ना जमीन जो है वो जैसे ही हिलने लगती है, जैसे ही अर्थ को एक जल्जला आता है तो फिर इंसान का क्या हाल हो जाता है, किस तरह से जो है वो खौफजदा होता है। तो हम क्यों इतने बेखौफ हो गए हैं कि अगर अभी अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हालात अच्छे हैं, कोई आजमाइश नहीं है, खुशियां हैं, जो जिस भी तरह से हमारी जिंदगी चल रही है, तो हम इतने बेखौफ क्यों हैं अल्लाह से और उस आसमान वाले से। तो यहाँ पे जो है वो एक वार्निंग है, एक थ्रेट है इंसान को दिया गया है कि ऐसा भी हो सकता है, तो इतने बेखौफ मत रहो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आयत नंबर 17 में देखेंगे, उसमें भी इसी अंदाज में जो है वो बात की गई है, और वहां पे जो है वो भी आसमान की ही जिक्र है कि वहां पे एक और किस्म का जो है वो थ्रेट अल्लाह ताला ने बताया है मुख्तलिफ अंदाज में। इस सूरत में हम देख रहे हैं ना कि पहले आसमान और जमीन की पैदाइश की, इंसान की अपनी पैदाइश की, फिर जहन्नम और जन्नत के बारे में बताया गया कि जहन्नम किस तरह से होगी, उसमें कौन लोग जाएंगे, फिर जन्नत के बारे में बताया गया। अब अगेन जो है वो आसमान और जमीन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी कितने पावरफुल हैं, यानी अल्लाह ने जो अपनी मखलूक बनाई है, जो आसमान और जमीन बनाए हैं, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनके जरिए भी तुम्हारे ऊपर मुश्किल आजमाइश डाली जा सकती है। तो अल्लाह से बेखौफ खौफ मत रहो, और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को जो है वो मजीद मजबूत बनाओ। असल मकसद ही हमारा कुरान को समझने का, चाहे वो ग्रामेटिकल एनालिसिस हो, चाहे वो तफसीर हो, चाहे वो
ان ڈیپتھ اسٹڈی ہو، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ سے ہماری محبت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ہمیں خالص کر لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔